थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद और फ्रेश होने के बाद अभी निकल लिए हैं दोबारा घूमने। और देखिए गाइस, अमृतसर की गलियों में मैकडोनल्ड जैसे बड़े ब्रांड में भी सेम लोगो, सेम साइन बोर्ड यूज़ किया गया है। और ऐसी चीज़ जो है आपको सिर्फ अमृतसर गोल्डन टेम्पल एरिया में ही देखने को मिल सकती है। यही है यहाँ की खासियत, जिसने सारी चीज़ों को एक साथ बांधा है। और सारे ब्रांड्स हो या कोई भी कल्चर हो, सबको एक तरीके से बांध के रखते हैं। सो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस जलियांवाला बाग, और ये जस्ट मेरे सामने ही है जलियांवाला बाग। सो चलते हैं जलियांवाला बाग के अंदर और अपने साथ साथ आपको भी घुमाते हैं और बताते हैं यहाँ की दर्द भरी कहानी। तो गाइस, यही है वो जगह जहाँ पे सन 1919 में अंग्रेज़ों ने बहुत ही अत्याचार किया और यहाँ इकट्ठा हुए 1650 लोगों को गोलियों से भून डाला। और वो भी कोई आम दिन नहीं, 13 अप्रैल के दिन, जो कि होता है बैसाखी का पर्व, बैसाखी जैसे पावन अवसर पर किया गया ये हत्याकांड। और देखिए, उन्हीं सब की याद में ही ये इसकी न्यू एंट्रेंस बनाई गई है। ये सब कुछ इस तरीके के स्मारक बनाए गए हैं जो पुरानी एक यादों को हाईलाइट्स करते हैं। सो आइए चलते हैं अंदर इस जगह को एक्सप्लोर करने और हिस्ट्री को अच्छे से जानने। सो आइए अब चलते हैं आर्ट गैलरी में, जहाँ की इस जलियांवाला बाग की पूरी ही हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, डिफरेंट इमेजेस से, पेंटिंग से, पुरानी वीडियो से और अच्छी स्टैचूज़ बना के। सो ये पूरी जगह, पूरा म्यूज़ियम आपको वहाँ की हिस्ट्री से रूबरू कराएगी कि क्या हुआ था हिस्ट्री में, कौन लोग थे जो उस पूरे हादसे का शिकार हुए और किन लोगों ने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, बिना कुछ सोचे समझे बस अंग्रेज़ों के हाथों से मरना पसंद नहीं किया। सो ऐसी जगह पे आके और हिस्ट्री को जान के आप भी एक अच्छे हिंदुस्तानी की तरह फील करेंगे कि आपने भी अपने भारत देश की हिस्ट्री को जाना है। सो आइए मेरे साथ साथ इसको घूमिए और इस जगह को फील करने की कोशिश करिए। गाइस, जलियांवाला बाग के बारे में हिस्ट्री की बुक्स में तो हम सब ने ही पढ़ा है, बट बुक्स में पढ़ना और आके इस जगह को लाइवली देखना और हिस्ट्री को जानना और चीज़ों को फील करना बहुत ही अलग है। अगर आप भी यहाँ आएंगे तो मेरी तरह हर चीज़ को फील कर पाएंगे और थोड़ी सी एक मन में इमेजिनेशन कर पाएंगे कि कैसे हुआ था हिस्ट्री में। बहुत ही पेनफुल स्टोरी है, बट एक हिस्ट्री है हमारी और हमें इस हिस्ट्री को हमेशा याद रखना चाहिए। और ये हिस्ट्री भी उन कुर्बानियों में से एक है जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। कि अभी मैं घूम रहा हूँ जलियांवाला बाग के अंदर, जो कि गोल्डन टेम्पल के भी जस्ट बिल्कुल नियर बाय है और मेरे होटल के भी जस्ट बिल्कुल पास में ही है। सो मैं लास्ट टाइम जब आया था तो उस समय यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, तो मैंने सोचा अभी दोबारा इसको घूमता हूँ और एक्सप्लोर करता हूँ कि कैसा है। और आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा बन गया है। अगर आप में से कभी किसी ने पहले यहाँ आए हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें काफ़ी चेंजेस अब हो गए हैं। और जो लोग नहीं आए उनको भी मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर कभी भी आप नेक्स्ट टाइम आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है। सो गाइस, ये है फ्लेम ऑफ लिबर्टी, जो कि उन सब शहीदों की याद में बनाया गया है जिन्होंने उस दिन में अपनी जान को गंवाया अपने देश के लिए, अपने देश की आन बचाने के लिए और अपनी खुद की आन बचाने के लिए। उन सब की याद में बनाया गया ये फ्लेम ऑफ लिबर्टी। और गाइस, अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ इस पूरे बाग के उस हिस्से में जहाँ की दास्तान सबसे दर्दनाक है, जहाँ की स्टोरी सबसे पेनफुल है, और वो है वो कुआं जिसमें उन 1650 लोगों ने कूद के अपनी जान दी, अपनी जान को गंवाया। और उनकी हिस्ट्री में आज भी उस कुएं को रखा गया है, वैसे ही मेंटेन किया गया है, ताकि जब हम सब आएँ तो उस
को भी देख सकें और उससे जुड़ी हिस्ट्री को समझ सकें और फील कर सकें कि कितना दर्दनाक था वो दिन। इस कुएं की बाउंड्रीज को पिछले लास्ट रेनोवेशन के टाइम में थोड़ा सा रेनोवेट किया गया है और इसकी चारों तरफ की वॉल्स को आप देख सकते हैं कि ग्लास से कवर कर दिया है और साइड्स में ग्रिल भी लगा दी गई है ताकि जो देख रहे हैं लोग वो देख तो सके बट उनकी सबकी सेफ्टी भी बनी रहे। और इस कुएं को जाना जाता है शहीदों वाले कुएं के नाम से, शहीदी वेल, शहीदी कुआं के नाम से इसको जाना जाता है। और आइए अब चलते हैं उस जगह की तरफ जहां पे इस दर्दनाक हादसे की गोलियों के निशान आज भी लगे हुए हैं और आज भी आप इन वाइट मार्क्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी धुआंधार गोलियां उस दिन बरसाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा हम हिंदुस्तानियों पे, और उसके कुछ मार्क्स यहाँ संभाल के रखे गए हैं। ये सब दर्शाता है कि कितनी दर्दनाक हिस्ट्री थी इस जलियांवाला बाग की। तो गाइस काफ़ी देर में जलियांवाला बाग घूम लिया। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये भी एक मेन जगह है जहाँ लोग अंदर आते ही आते हैं, एक अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है। सो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से और जा रहा हूँ अपने होटल थोड़ी देर लंच करने, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, और इवनिंग में निकलेंगे फिर से थोड़ा सा फ्रेश होके नहा धो के घूमने के लिए भी, और गोल्डन टेम्पल भी जाएंगे दरबार साहिब में दर्शन करने। सो मुझे किसी ने बताया कि वैसे जलियांवाला बाग में इवनिंग के टाइम में कोई शो भी होता है, लाइव फाउंटेन शो 6:30 to 7, तो हो सकता है इसको देखने दोबारा भी आऊँ, बट अभी कंफर्म नहीं है। तो जैसा भी होता है देखते हैं, बने रहिए। और गाइस ये है अमर ज्योति, जैसा कि इसका नाम है वैसे ही ये ज्योति हमेशा के लिए अमर है और हमेशा ही जलती रहती है उन देशभक्तों, उन शहीदों की याद में। और ये है गाइस ब्लैक एंड ग्रे स्टोन वॉल्स जिन पे इस दर्दनाक दिन के विक्टिम्स की नाम लिखे गए हैं और उनके स्लोगन को भी हाईलाइट्स किया गया है। सो अब समय आ गया है जलियांवाला बाग से जाने का। अब जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ और देखता हूँ रास्ते में रुक के कुछ और एक्सप्लोर करता हूँ कि नहीं, दिखाता हूँ आपको आगे। और गाइस आप अमृतसर आओ और अमृतसर में आके कुछ शॉपिंग ना करो और अमृतसर की जूतियाँ ना ख़रीदो तो शायद अमृतसर का ट्रिप ही अधूरा रह जाएगा। तो मम्मी और मैंने सोचा कि एक जाने से पहले लेते हैं थोड़ी सी शॉपिंग, करते हैं थोड़ी सी शॉपिंग और लेते हैं अपने लिए एक एक दो दो बढ़िया सी जूतियाँ, बिकॉज़ अमृतसर की जूतियाँ आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा फेमस है। सो आइए देखते हैं क्या कलेक्शन है इनके पास। सो गाइस मम्मी ने अपने लिए जूती ले ली है और मेरी भी जूती हो चुकी है फाइनल, मैंने आपको दिखाई नहीं। सो अभी मम्मी कुछ और पेयर देख रही हैं। सो करते हैं एक दो जूतियों की और शॉपिंग और फिर चलते हैं आगे। सो गाइस जूती की शॉपिंग करने के बाद हम रुके हैं इस नई शॉप पे जहाँ पे भी है बहुत सारी जूतियों की वैरायटी, लेडीज़ के लिए भी जेंट्स के लिए भी, और यहाँ मिल रहे हैं स्पेशल पंजाबी सूट। सो मम्मी देख रही है अपने लिए एक दो सूट। सो करते हैं शॉपिंग और तो भाई शॉपिंग करके आने के बाद जस्ट 2 मिनट की वॉक पे ही था हमारा होटल और हम पहुंच गए अपने होटल। तो चलते हैं अंदर, करते हैं थोड़ा सा रेस्ट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो गाइस आधा दिन हमारा फर्स्ट डे के अमृतसर ट्रिप का ख़त्म हो गया और पूरा हम गोल्डन टेम्पल पे भी घूम आए और बढ़िया सा ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच भी कराए, जो कि अमृतसर के सबसे फेमस खाना है अमृतसरी कुलचा, वो भी बहुत फेमस जगह का, और साथ में ही पी लस्सी और साथ में ही खाई कुल्फ़ी।
सो अभी काफ़ी देर गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद और मार्केट घूमने के बाद होटल आ गए हैं, काफ़ी थक गए हैं। तो अभी करते हैं 1-2 घंटे रेस्ट, एक छोटी सी लेते हैं नैप और शाम को फिर निकलते हैं घूमने। और शाम को फिर दरबार साहिब जाएंगे और अब की बार अंदर दर्शन भी करने हैं, क्योंकि लाइन जो है वो इतनी लंबी है कि 1.5 से 2 घंटे तो सिर्फ दर्शन में ही लग जाएंगे। तो इसलिए उसका शाम का प्रोग्राम रखा। सो जल्दी ही मिलता हूँ आपको। स्टे ट्यून्ड।